कहा जाता है कि जिनमें विवाद चल रहा हो वो भी होली के दिन गिले शिकवे दूर कर गले मिल जाते हैं। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने नरमी दिखाते हुए लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार का तबादला कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष पिछले 1 महीने से अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के डीएसपी और थानेदार के तबादले को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे और दोनों के बीच विधानसभा के अंदर बहस भी हो चुकी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सोमवार को नीतीश कुमार ने क्या कहा था। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, नीतीश कुमार खासे गुस्से में नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हो रही आलोचनाओं के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं और उसका तबादला कर दिया, जिसके लिए कह रहे थे कि जांच होगी, जिस पर आरोप है अगर वो बेगुनाह है तो फिर वो बच जाएगा, नहीं तो उसे कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने अपनी बात कह दी, उसके ऊपर में ये विवाद चल रहा है कि उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो उनके अंदर के दिल के अंदर का जो भड़ास था, उन्होंने अपने विधानसभा के सदन के अंदर जो है वो भड़ास निकाल ली। ये आज के पहले बिहार विधानसभा के इतिहास में कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले या उनके कार्य प्रणाली पर इस प्रकार से उंगली नहीं उठाई थी। अब बात ये आई कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष कहिए या बीजेपी के सामने एक अधिकारी को तबादला कर एक तरह से सरेंडर बोला है। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब अगले दिन गुस्से में विधानसभा अध्यक्ष सदन में नहीं आए तो दोनों पक्षों की ओर से बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी संसदीय कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री, ये सारे लोग डैमेज कंट्रोल करने में जुटे, क्योंकि उनको मालूम था कि जनता के बीच उनकी काफी किरकिरी हो रही है। और नीतीश कुमार ने उस शाम बैठक में ये आश्वासन दिया था कि जिस अधिकारी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है उसको आने वाले कुछ दिनों में वो उनको वहां से लखीसराय से हटा देंगे, जो कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन सवाल यह है कि इस ट्रांसफर का मैसेज क्या गया है। इस ट्रांसफर का मैसेज यही गया है सारिक कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जो हैं वो एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उनके पास संख्या बल नहीं है, तो वो एक सीमा से ज्यादा, एक सीमा से अधिक बीजेपी को नाराज करने की जोखिम अपनी कुर्सी गंवाने के ही एक तरह से कुर्सी गंवाकर ही वो उस तरीके का जोखिम उठा सकते हैं। और फिलहाल उनके लिए उनकी कुर्सी प्यारी है। अफसरों का तबादला होता रहता है। हालांकि जिस अफसर का उन्होंने तबादला किया है उसे वेटिंग फॉर पोस्टिंग नहीं रखा है, उसे चंपारण के अरेराज में फिर से डीएसपी बनाया है। तो एक तरह से जो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं उस अधिकारी को बचाएंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, वैसा उन्होंने फिलहाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी को एक तरह से सैक्रिफाइस किया है। और ये अब बात साफ हो गई है कि जब बीजेपी के साथ में किसी भी मुद्दे पर ज्यादा अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना तो उसमें आखिरकार जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी के पास संख्या बल है और नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो एक सीमा से ज्यादा, एक सीमा से अधिक बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर नाराज या एंटोगनाइज कर सके। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो विधानसभा के अंदर हुआ वो काफी बुरा था। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए हों। नीतीश कुमार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उसका तबादला कर दिया है।